लूका 4:18 को। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, चलिए मैं ही आपको सुना देता हूं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। परमेश्वर के लोगों, यहां पे ऐसा लिखा है, प्रभु का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा मुझ पर है। जी हां, और पवित्र आत्मा वही पवित्र आत्मा जो यीशु के अंदर था। वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा था, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तुम उसी स्थान पर रुके रहना। प्रेरित 1:8 में लिखा है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, चेलों के लिए यह वचन, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम शक्ति पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम के गवाह हो जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, हम जो भी चिन्ह और चमत्कार देखते हैं, जो भी चंगाइयां हम देखते हैं, जो भी छुटकारा भी देखते हैं, एक व्यक्ति का बदलना देखते हैं, शराबी व्यक्ति का छुटकारा देखते हैं, जितने भी चमत्कार हम देखते हैं, सब चमत्कार करने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा है परमेश्वर के लोगों, और वही आत्मा आपको दिया गया है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? परमेश्वर का आत्मा जो है, जो यीशु के ऊपर में था, वही आत्मा आपके अंदर निवास करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, उस पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े काम होना है, बड़े बड़े काम होना है। पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े कार्य होना है। लेकिन आज लोगों के जीवन में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बड़े बड़े काम होते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। समझ रहे मेरी बातों को? लोगों के जीवनों से परमेश्वर का आत्मा कार्य करते हुए हम नहीं देख पाते हैं। और प्रभु के जीवन में जो आत्मा थी, हम एक बार प्रेरित 10:38 को पढ़ दीजिए। प्रेरित 10:38 को एक बार पढ़ दीजिए, तो और भी हम अच्छे से समझ पाएंगे इस वचन को। फिर परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह भलाई करते हुए फिरा और शैतान के सब सताए हुओं को क्या करते फिरा? चंगा करते हुए चंगा किया प्रभु यीशु ने, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपके द्वारा बड़े बड़े काम हो, और ये तभी हो पाएगा परमेश्वर के लोगों, ये तभी आपकी जिंदगी से बड़े बड़े काम होंगे जब आप पवित्र आत्मा के महत्व को आप समझ पाएंगे। आज क्यों आपके जिंदगी में कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं? उसका कारण है कि आप पवित्र आत्मा के महत्व को आप नहीं समझ रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन से बड़े बड़े काम करना चाहता है, बड़े बड़े कार्य करना चाहता है, लेकिन कारण क्या है कि आप पवित्र आत्मा के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। यीशु के चेलों ने पवित्र आत्मा के महत्व को समझा और उन्होंने 10 दिन तक लगातार प्रार्थनाएं की, और प्रभु का आत्मा उन पर उतर आया और पूरी दुनिया को उन्होंने हिला कर रख दिया। बोले हालेलुया। और प्रभु उसी आत्मा के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप उस आत्मा के महत्व को आप समझेंगे। मेरे परमेश्वर के लोगों, आपको योग्य बनना है, आपको लायक बनना है उस पवित्र आत्मा के लिए।
तब वो अभिषेक प्रभु आपके जिंदगी में अद्भुत रीति से उंडेलेगा, अद्भुत रीति से आपकी जिंदगी में उंडेलेगा। और आपके द्वारा जो चीजें नहीं हो रही हैं वो चीजें होने लगेंगी यीशु मसीह के नाम से। हां परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा के महत्व को आप समझिए। यीशु ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है और इसलिए मुझ पर है कि मैं कंगालों को क्या करूं, सुसमाचार सुनाऊं। आप बड़े अभिषेक को तब आप प्राप्त करेंगे परमेश्वर के लोगों, आपके अंदर सुसमाचार सुनाने के प्रति आपका हृदय होना चाहिए, लोगों को सुसमाचार बताने का हृदय होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? सुसमाचार को सुनाना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सुसमाचार सुनाना, प्रभु एक व्यक्ति को उस बड़े अभिषेक को देना चाहता है, लेकिन एक सुसमाचार सुनाने वाला होना चाहिए। आपको प्रभु अभिषेक कर दिया और आप सुसमाचार सुनाने नहीं जा रहे हैं। हम ऐसे व्यक्ति को कार्य सौंपते हैं जो बड़ा ईमानदार है, उस कार्य को वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, कर पाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं वो अभिषेक आपके जिंदगी में तब उतरेगा जब आप उसके महत्व को आप समझेंगे। यहां पे लिखा है इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है, अभिषेक किया है। वो आत्मा का अभिषेक इसलिए हुआ है कि मैं लोगों को सुसमाचार सुना सकूं, और इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। जब मैं प्रभु में आया था परमेश्वर के लोगों, जब मैं सेवा में उतरा था, मैं आपको बताऊं मेरे जीवन से चिन्ह और चमत्कार नहीं हुआ करते थे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। लेकिन मेरे अंदर एक भूख थी कि जो लोग आज यीशु को नहीं जानते हैं वो यीशु को जानने पाए, क्योंकि यीशु ही उनके दुखों को दूर कर सकता है। और दूसरा भूख ये था जवानों के प्रति। आज जवान लोग नशे में बर्बाद हो रहे हैं, गलत चक्करों में बर्बाद हो रहे हैं। उनको मैं यीशु के बारे में बताऊं कि उनका जीवन जो है पाप से निकल कर एक सही जीवन को वो जिए। मैंने सेवा जब चालू की, ये दो चीजों को लेकर मैं प्रभु की सेवा में उतर आया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, मैं इन कार्यों को करने लगा तब प्रभु का अभिषेक मुझ पर उतर आया। हालेलुया। और मेरे जीवन से कार्य होने लगे। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। जी हां, प्रभु आपको वो अभिषेक इसलिए देगा कि आप उसके कार्य को कर सके। परमेश्वर के लोगों, कार्य को कर सके। पिछले दिनों मैं सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे सिकारी टोले भैया के साथ गया था। यहां पे लिखा है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है, अभिषेक किया है। हम एक ऐसे परिवार से मिले जो टूट गए हैं, बिखर गए हैं, और उनकी जिंदगी इतनी दयनीय है, उनका जीवन इतना पीड़ा से भरा हुआ है। मैं सुनकर मेरे हृदय, मैं कहूं तो मैं बड़ा टूट सा गया उनकी बातों को सुनकर। अब वो कैसे जीवन जी रहे हैं वही जाने। उनका बड़ा लड़का मर गया, उनकी बहू मर गई, उनके पैर में पैजन हो गया, पैर को कटाना पड़ा, 5 एकड़ के खेतों को उन्होंने बेच दिया, और जो बच्चे वो शराबी हो गए, और पैर कटाने के बाद फिर से एक बीमारी। इतना दुखों का पहाड़ लेकर वो घूम रहे थे। मैंने उनसे कहा बहुत हो गई आपके जिंदगी में समस्या, लेकिन अब यीशु में आपके जीवन को बदलने जा रहा है। वो बहुत खुश हो गए, उनको बड़ी हिम्मत आ गई। हाँ मेरे परमेश्वर के लोग, आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि बुरी शक्तियों ने उनके बहू बेटों को खत्म करके अब मुझे खत्म करने के लिए पीछे पड़ चुके हैं। मैंने कहा अब आपको डरने की जरूरत नहीं है उससे। मैं आपको बता रहा हूं उनका कार्य कुछ भी आपकी जिंदगी में नहीं चलेगा। हाँ परमेश्वर के लोग आज टूटे हुए हैं, कंगाल,
आज लोग हार चुके हैं जीवन में। प्रभु बोलता है उनको हमें जाकर सुसमाचार सुनाना है। एक व्यक्ति बड़े अभिषेक को वो तभी प्राप्त करेगा, एक बड़ी सामर्थ्य को वो तभी प्राप्त करेगा, लोगों के प्रति उनके अंदर दर्द होना चाहिए, पीड़ाएं होनी चाहिए। तब वो अभिषेक प्रभु एक व्यक्ति को देगा, तब वो बड़ी शक्ति प्रभु एक व्यक्ति की जिंदगी में उंडेलेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस शक्ति के कारण, उस सामर्थ के कारण आप एक जगह पर नहीं, परंतु परमेश्वर की गवाह के लिए आप पृथ्वी के छोर तक जाएंगे यीशु के नाम से। वो सामर्थ्य ऐसी सामर्थ्य है, वो ऐसी शक्ति है, आपको प्रभु सामर्थ्य से ऊंचा करेगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, वो अभिषेक तब आता है जब आप आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के लोगों। उसका अभिषेक आपको तब मिलता है जब आप ऐसा कार्य करते हैं। हम होल नाइट प्रार्थना करते हैं, आपको सब पता है। होल नाइट प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के लोगों हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हम रात्रि जगते हैं लोगों के लिए, कि लोगों के जीवन के दुख क्या हो जाए, दूर हो जाए, लोगों की पीड़ाएं चली जाए, लोगों की समस्याएं चली जाए। पूरी रात हम समय बिताते हैं। आपको ऐसे होल नाइट प्रार्थना करने की जरूरत है। मैं आप सब साफ कहना चाहता हूं, जो ऐसे हृदय ना रखने वाले लोग एक बड़े अभिषेक को वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग होल नाइट में प्रेयर में आते हैं, मैं देखता हूं, उनका मकसद है कि हम आएंगे और 12 बजे तक जगेंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे। सच में ये लोग बड़े अभिषेक को नहीं पा सकते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के बड़ी सामर्थ को नहीं ले सकते हैं। आज मैं जवानों को देख रहा था, उनके अंदर भूख ही नहीं है कि हम एक अच्छे इंसान बने, हम एक अच्छे सेवा काम करने वाले बने। वो कितना बजे पहुंच रहे हैं? 10 बजे पहुंच रहे हैं। 9:30 बजे यूथ मीटिंग है। जवानों को आज इस बात पवित्र आत्मा को हम कैसे पाए समझ नहीं है, उस शक्ति को पाए हम समझ नहीं है। हाँ परमेश्वर के लोगों, यहां पे लिखा है, इसलिए मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को क्या करूं, छुटकारे को, और अंधे को दृष्टि पाने के लिए सुसमाचार प्रचार करूं, क्योंकि वो अभिषेक इसीलिए है। हमारे अंदर होना चाहिए कि एक व्यक्ति जो आज बीमारी में है, एक व्यक्ति शैतानी शक्ति में है, आज वो नाना प्रकार की समस्या में वो आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। आप पाना चाहते हैं उस अभिषेक को? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो आपको इन कामों को करना पड़ेगा। जी हाँ, इन कामों को करना पड़ेगा। हम यीशु मसीह के चेलों की जिंदगी में देखते हैं, वो बड़ा अभिषेक आया, वो यीशु के साथ जाया करते थे सेवा में। और हम देखते हैं यीशु के जाने के बाद प्रभु का अभिषेक उन पर उतर आया। और वो साधारण नहीं, अब उनके द्वारा मुर्दे जिंदे हो रहे हैं, उनके द्वारा लंगड़े चल रहे हैं, उनके द्वारा पापी लोग बचाए जा रहे हैं, उनके द्वारा देशों में प्रभु का बड़ा काम होने लग रहा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, उस बड़े अभिषेक को पाना है, बड़ी सामर्थ को पाना है, तो आपको ये करना होगा, लोगों के प्रति आपके अंदर वो भूख होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप उसके अभिषेक को और उसकी आशीष को आप नहीं पा सकते हैं। हम 58 को देखते हैं, यशायाह 58 को हम देखते हैं। यहां पे किस प्रकार लिखा हुआ है वचन? 7 वचन को पढ़ दे, 58 का 7 को पढ़ दे। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, हाँ, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को हाँ, अपने घर ले आना, हाँ, फिर किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। फिर तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हाँ, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। यहां पे लिखा है, तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। देखिए प्रभु की आशीष
कब उतर रही है एक व्यक्ति के जिंदगी में? जब वो 7 वचन को पालन करता है। क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना और अनाथ और मारे मारे फिरे हुओं को अपने घर में ले आना? जी हाँ, भूखों के लिए अपनी रोटी बांटना, अनाथों के प्रति आपका हृदय तड़पना चाहिए कि इनके आगे और पीछे कोई नहीं है। हालेलुया। और लिखा है यहां पे अनाथ और मारे हुओं को अपने घर में लेकर आना, घर में लेकर आना। और यहां पे लिखा है उन्हें नंगा देखकर उन्हें वस्त्र पहनाना और अपने आप को जाति भाइयों को देखकर अपने को ना छिपाना। तब पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु की आशीष और वो अभिषेक तब एक व्यक्ति की जिंदगी में उतर आता है जब वो ऐसा काम करता है। आज लोगों के पास समय रहने के बाद में भी वो घर से नहीं निकलते। चलो हम किसी व्यक्ति को जो दुख में है, जो पीड़ा में, हम उन्हें यीशु का समाचार दें। कोई रोगी है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। अनाथ विधवाओं की हम सेवा करें। और यहां पे बहुत बड़ी बात लिखा है, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा, रक्षा करता चलेगा। प्रभु का तेज, प्रभु की उपस्थिति आपकी रक्षा करते हुए चलेगा। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति आपकी जिंदगी में आएगी। हाँ परमेश्वर के लोग, आज अपने जीवन को ऐसा बनाएं, ऐसा बनाएं। हम कई बार भलाई करने के लिए हम अपने आप को छिपाते रहते हैं। हम देखते रहते हैं वो फलाना कर लिया तो मुझे करने की क्या जरूरत है। हाँ परमेश्वर के लोगों, हमें ऐसे लोगों के प्रति हमारा दिल तड़पना चाहिए, हमारा हृदय तड़पना चाहिए। तब वो हम एक बड़े अभिषेक को अपने जिंदगी में हम देख पाएंगे। दूसरी बात, हम बड़े परमेश्वर के अभिषेक को हम कैसे प्राप्त करेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम कैसे प्राप्त करेंगे। निकाल लीजिए इब्रानियों पहला उसका 9 पढ़ दीजिए। इब्रानियों पहला अध्याय उसका 9 वचन को पढ़ दीजिए। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। हम तेल के बारे में हम जानते हैं बाइबल में, वो है पवित्र आत्मा। क्या है? पवित्र आत्मा। और ये वचन कोई तेल की बात नहीं कर रहा, ये पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहा है। देखिए वो वचन में इस प्रकार लिखा है, तूने धर्म से प्रेम रखा और अधर्म से क्या रखा? बैर रखा है, इसलिए तेरे साथियों से बढ़कर मैं तेरा क्या करूंगा? अभिषेक करूंगा। बढ़कर वो अभिषेक, बढ़कर वो सामर्थ आपकी जिंदगी में कार्य करेगी। आप जब धर्म से प्रेम रखेंगे, धर्म का मतलब परमेश्वर के लोगों, बाइबल में धर्म का मतलब यह है भलाई करना, भलाई करना, कृपा करना, अच्छे कार्य करना। इससे हमें प्रीति रखना है, प्रेम रखना है। कभी भी कोई ऐसा काम आ जाए, हमें किसी की मदद करना है, हमें तड़के से मदद करने के लिए तैयार हो जाना है। हालेलुया। ऐसा कोई कार्य आ जाता है तो हमें पीछे नहीं हटना है। हमें भलाई से प्रेम रखना है, धर्म के काम से प्रेम रखना है, और अधर्म से क्या रखना है? बैर रखना है। तब वो अभिषेक आपके जिंदगी में आएगा, और वो अभिषेक बढ़कर आएगा, बढ़कर आएगा वो अभिषेक। आज आपको अधर्म से बैर रखना है, बुरी संगति से आपको बैर रखना है, नशा से आपको बैर रखना है, व्यभिचार से आपको बैर रखना है, इन चीजों से आपको बैर रखना है, तंबाकू से आपको बैर रखना है, गुनाह के काम से अपने आप को
बचा कर रखना है, इनसे दूर रखना है, तब प्रभु का वो अभिषेक उतर आएगा। आज बहुत सारे लोग उस बड़े अभिषेक को पाना चाह रहे हैं, बड़ी सामर्थ को पाना चाह रहे हैं, बड़ी शक्ति को पाना चाहते हैं प्रभु में। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आप ऐसे कार्य नहीं करेंगे, वो बड़ा अभिषेक और वो बड़ी आशीष एक व्यक्ति की जिंदगी में नहीं उतरेगी। हाँ परमेश्वर के लोगों, आपको प्रभु के काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। वो तभी वो अपना अभिषेक आपको देगा। यीशु ने कहा, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, और विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन की नदी अर्थात पवित्र आत्मा बह निकलेगा। समझ रहे मेरी बात? यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आए, जो कोई प्यासा है, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, उसके अंदर से जीवन जल की नदी अर्थात पवित्र आत्मा बह निकलेगा। हालेलुया। प्यासा, आपको पवित्र आत्मा के प्रति प्यासा होना है। प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। उस अम्मा को उठाओ, चर्च में कोई सोना नहीं। हाँ, चर्च में कोई सोना, इधर देखो, इधर उधर नहीं था, आपको मैं उठा दूंगा यहां से, ठीक? पवित्र आत्मा के प्रति आपको प्यासे बनना है परमेश्वर के लोगों, तब वो अभिषेक उतर आएगा। हमने पहली बात सीखा कि हमें प्रभु के काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तब वो अभिषेक उतरेगा। दूसरी बात हमने सीखा, वो अभिषेक तब आएगा जब हम धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखेंगे, बैर रखेंगे, तब वो अभिषेक हम पर उतरेगा। तीसरी बात हम सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा के प्रति हमें प्यासे होना है, प्यासे होना है। एक प्यासा व्यक्ति को आपने कभी देखा है तड़पते हुए? प्यासा व्यक्ति को आपने देखा है शांत रहते हुए? आप नहीं देखे होंगे। हमने भजन संहिता 42 को हमने पढ़ा, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे मैं तेरे लिए हाँफता हूं। हालेलुया। हाँ, आप पवित्र आत्मा के प्रति जब तक प्यास आप नहीं दिखाएंगे, प्रभु आपके अंदर वो अभिषेक नहीं उंडेलेगा, आपको वो अभिषेक नहीं देगा, पवित्र आत्मा को आपको नहीं देगा, जब तक आपके अंदर प्यासे मन से उसके पास नहीं आएंगे। हालेलुया। प्रभु के दास अंकुर नरुला जी के बारे में हम सब जानते हैं। मैं उनका संदेश सुन रहा था और वो बड़ी सामर्थ के बारे में प्रचार कर रहे थे। एक व्यक्ति जब तक प्रभु के आत्मा को साधारण रूप से मांगेगा, उसे कभी भी नहीं मिलेगा, वो बड़ी सामर्थ उसे नहीं मिलेगा। जैसे कि प्रभु मुझे अपनी सामर्थ से भर दे, प्रभु उसके जीवन में सामर्थ नहीं उंडेलेगा। उन्होंने कहा, मैं वचन जानता हूं, जब तक मैं प्रभु के लिए नहीं तड़पूंगा, उसके आत्मा के लिए मैं नहीं तड़पूंगा, वो मुझे वो अभिषेक नहीं देगा। और आप सबको पता है, जब लोगों को चंगाई करने के लिए, छुटकारे के लिए मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगता हूं, मैं अंदर से ऐसे तड़प कर मैं लोगों के लिए मांगता हूं और प्रभु का आत्मा उनके जिंदगी में कार्य करता है। और मैं अंदर पूरा पसीने से भीग जाता हूं और बाहर भी मैं भीग जाता हूं, क्योंकि परमेश्वर प्यासे लोगों पर अपना जल अर्थात पवित्र आत्मा उंडेलता है। आज कलीसिया आप साधारण रूप से आप प्रार्थना कर रहे हैं, साधारण रूप से, प्रभु मुझे आत्मा दे दे, आत्मा दे दे। मैं आपसे कहूं, मैंने आपको पहले से ही बताया, जब तक आप इस रीति से मांगोगे, आप उस अभिषेक से नहीं भरे जाओगे। आपको प्रभु के आत्मा के लिए तड़पना है, तड़प होना चाहिए। वचन में लिखा है भजन संहिता 81 के 10 में, मुंह फसार तो मैं तुझे क्या कर दूंगा। वो ऐसा है, मुंह खोल के पुकार और मैं तुझे भर दूंगा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। हम प्रार्थना, साधारण वाली प्रार्थना छोड़ दे मेरे परमेश्वर के लोगों। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, ऐसा कर दे, आशीष दे दे, वो दे दे, ये दे दे।
प्रभु के दास ने बहुत अच्छी बात कही। ऐसे जो प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना में प्रभु कार्य नहीं करेगा। हम उस स्त्री के बारे में उन्होंने बताया 12 वर्ष से लहू बहने के रोग में थी और पूरा पैसा खर्च हो चुका था और यीशु से वो मिलने जा रही थी इस विश्वास से कि मैं यीशु के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मेरी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। हालेलुया। मेरी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, मेरी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन जब वो गई तो उसने देखा कि बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। वचन में इस प्रकार लिखा है कि यीशु के पास लोग गिरे पड़ रहे हैं। यीशु को लोगों ने चारों तरफ से घेर के रखा है और वो स्त्री क्या की, उस भीड़ में, आप सब जानते हैं लहू बहने वाली स्त्रियां हमेशा कमजोर रहती हैं, लेकिन इस कमजोर दशा पर एक विश्वास के साथ वो आगे बढ़ी और कैसे भी करके भीड़ से टकराते हुए जाकर यीशु के वस्त्रों को छू ली और उसका 12 वर्ष से लहू बहने का रोग ठीक हो गया। हालेलुया। शायद मैंने 38 वर्ष कहे होंगे आगे, लेकिन 12 वर्ष से लहू बहने का रोग चला गया। चंगाई कैसे आएगी? साधारण नहीं आने वाली। हम साधारण पाने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैंने आपको पहले ही हिदायत दी, टाइम पास करने आते हैं चर्च में तो मत आइए। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता, इससे आप बड़े बरकत को नहीं देख सकते। आपके चेहरे में दिखना चाहिए। जब प्रभु आपके अंदर देखे तो तड़प, आपके अंदर देखे तो भूख, प्रभु को दिखना चाहिए। उस महिला के अंदर भूख थी कि मैं यीशु के वस्त्र को छूऊं और एक बड़ी बीमारी से वह आजादी को प्राप्त की। आपको बोला जाए आप प्रभु को पुकारो, ऐसे पुकारते हो आप कि 38 वर्ष से आप बीमारी में हो। ये महिला 12 वर्ष की रोग में थी, लेकिन उसने बीमारी पर नहीं, उसने यीशु मसीह पर ध्यान दिया था। लड़कर ले ली चंगाई को उसने। हालेलुया। भीड़ से लड़कर ले ली अपनी चंगाई को। आप अपनी चंगाई को ऐसे ही नहीं, आपको कर कर ले लेना है ऐसे कामों को। हाँ, परमेश्वर के को आपको ले लेना है। आपको ऐसे कार्य करना है जैसे तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। उससे पहले यह कहा गया था कि तू भूखों को रोटी बांटते, अनाथ विधवा मारे मारे फिरते हैं, उन्हें घर में ला ले। कितने लोग यहां पे ऐसे लोग हैं जो लोगों की तकलीफ को देखकर आपने अपने घर में रखा? कितने लोग हैं? मैं इतने साल से आ रहा, मैं देखना चाहता हूं परिवार वाले को छोड़ के दूसरे लोगों को। कितने लोग हाथ उठाए? कोई धन्य व्यक्ति है यहां पे? वो मम्मा को समझ ही नहीं आ रहा फिर भी वो उठा रही है। आप रखे थे? किनको रखे थे? अभी देखिए, आप मालूम है आप फ्री फाइंड आशीष पाना चाहते, करना नहीं चाहते। आपको टेंशन है ना, उसको ला लूंगी फिर खाना बना के देना पड़ेगा। आपको टेंशन है उसके कपड़ा धो के मुझे देना पड़ेगा। आप कितने भी मांग लो बड़े अभिषेक को, आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप ऐसे कार्यों को नहीं करेंगे। हाँ परमेश्वर के लोगों, अगर आप बड़े लेवल में आप जाना चाहते हैं, बड़ी आशीषों में आपको जाना चाहते हैं, उसकी कीमत आपको समझना होगा। यीशु मसीह के चेले लोग 10 दिन तक प्रार्थनाएं कर रहे थे लगातार। वो भी काम वाले थे, धंधे वाले थे, सब साइड कर कर प्रभु के अभिषेक को पाने में लगे हुए थे। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु तैयार है आपको वो अभिषेक देने के लिए, लेकिन प्रभु देखता है कौन प्यासा है, कौन करना चाहता है, कौन करने के लिए तैयार है। उस पर प्रभु उंडेलना चाहता है। बहानेबाजी, इतनी बहानेबाजी, मैं आपको बता रहा हूं, आपका बहानेबाजी के कारण प्रभु आपको अभिषेक नहीं देगा। बहानेबाजी के कारण आप बड़ी सामर्थ को आप नहीं पा सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या आप उस अभिषेक को पाना चाहते हैं?
आप इन 3 कार्यों को कीजिए, प्रभु आपको बड़े अभिषेक से भर देगा। आपके जीवन से महान काम होने लगेंगे। आपके अंदर परमेश्वर का वरदान होगा आपके जीवन में। जरा सोचिए, चलो आज प्रभु आपको वरदान दे देता है तो आप क्या करेंगे बताइए। आज मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। आप हमेशा के जैसे ही रहेंगे? वही समय में चर्च नहीं आएंगे? वही आप सुसमाचार नहीं सुनाएंगे? वही काम रहेगा कि आप लोगों की सुधि नहीं लेंगे? एक जन नहीं बोल रहा है मैं हम लेंगे ऐसे करके। बड़े अभिषेक पाने निकले हैं यार। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप प्रभु के कार्य के लिए कदम बढ़ाएंगे और वो आपको अभिषेक से भरेगा। इसलिए आप लोगों को बताते हैं और लोगों के जीवन में काम नहीं होता है। आप परिवार के लोगों को समझाते हैं और लोग बदलते नहीं हैं, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, उसकी शक्ति में है। हालेलुया, उसकी सामर्थ्य में है। वो सामर्थ्य को आपको ले रहे हैं। जब आप वो काम करेंगे, ऐसे हृदय रखेंगे, भूख रखेंगे, तब प्रभु आपको भर देगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आइए हम अब जितने लोग प्रभु के लिए भूख रखना चाहते हैं, मैं वही कहना चाहता हूं, जो मुंह खोलकर प्रभु से प्रार्थना करना चाहते हैं और जो जाकर चाहते वे ही लोग खड़े हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और ऊंचे मुंह खोलकर, सुस्त वाला काम नहीं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज किसी के पास हिम्मत है ये बोल सके, प्रभु मुझे अपने अभिषेक से भर दे। ऊंची आवाज से बोले, प्रभु मुझे अपने अभिषेक से भर दे। कम है कलीसिया ये आपकी आवाज। आज बोले, प्रभु मुझे अपने अभिषेक से भर दीजिए। प्रभु मुझे आपके अभिषेक की जरूरत है। प्रभु आजा मेरे जीवन में, प्रभु मेरे जीवन में आजा। प्रभु आपके कार्य करने के लिए मैं तैयार होती हूँ। प्रभु लोगों की सेवा हो करने के लिए मैं तैयार होती हूँ। प्रभु ओ प्रभु मुझे अपने अभिषेक से भर दीजिए। प्रभु मुझे अपने अभिषेक से भर दीजिए। प्रभु मुझे अपनी बड़ी सामर्थ से भर दीजिए। प्रभु मुझे बड़ी अपनी शक्ति से भर दीजिए। प्रभु प्रभु मुझे दीजिए अपने अभिषेक को। प्रभु प्रभु आ मेरे जीवन में कार्य कीजिए। ओ री बाबा 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 शेखेरे अराला रमानाना सीखा दादा ला रे खेरे आला रे रे सदन्ना रे 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 रिया दाला रा 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 सी बाबा 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 रे मेरे क्या दादा ला रा ला रा ला रा ला रा ला 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 सदा दादा ला रे 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 सीखा दादा ला रा ला 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 बाबा 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 बाबा। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी बड़ाई हो। प्रभु जी आज निर्णय ले मेरे भाइयों, मेरे बहनों, निर्णय ले कि मैं आज से गलत कामों की ओर नहीं जाऊंगा। आप निर्णय ले, प्रभु की शक्ति आपके ऊपर उतरेगी और आप उन कामों की ओर नहीं बढ़ेंगे, परंतु बढ़ने वालों को खींच लाएंगे। बोलिए प्रभु से, बोलिए हाँ प्रभु आज से मेरे पांव गलत कदम की ओर नहीं उठेंगे और गलत कामों के लिए नहीं उठेंगे। प्रभु मुझे अभिषेक से भर दे, मुझे अभिषेक से भर दे, मुझे अभिषेक से भर दे, 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 बोले भर दे, 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 भर दे। हालेलुया रे बाबा 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 सकदाला रा बाबा बाबा। प्रार्थना करें ऊंची आवाज से, मुंह पसार मैं भरूंगा। प्रभु कहता है मुंह खोल, मुंह पुकार, मैं तुझे भर दूंगा।
और ऊंची आवाज से कलीसिया, और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से स्वर्ग के परमेश्वर आपको देखे कि आप उस पर भूखे हैं पवित्र आत्मा के प्रति। ओ जीसस जीसस, भर दे 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 भर दे। ताली बजाइए, जितने ताकत हो आपके पास उस सामर्थ्य से ताली बजाइए प्रभु के लिए। जितनी शक्ति है उस शक्ति से ताली बजाइए प्रभु के लिए। तड़पिए आज उस आत्मा के लिए ताकि प्रभु आपको अभिषेक से भरे। ओ प्रभु से मांगे मांगे मांगे, वो देगा देगा देगा। और ताली बजाए प्रभु के लिए, और प्रभु के लिए, जोरदार प्रभु के लिए। ओ जीसस जीसस जीसस, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर रही है, प्रभु का अभिषेक उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। ले लो 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 ले लो। ओ जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो, 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 तेरे बच्चों के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु। भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु 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 यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु। और जोरदार प्रभु के लिए, प्रभु के लिए जोरदार, प्रभु के लिए जोरदार। प्रभु भर रहा है 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 भर रहा है। ओ हालेलुया, यीशु के नाम से प्रभु की आत्मा ले लो। सब अन्य भाषा में उसकी तारीफ करो, वरदानों की कदर करो, अन्य भाषा में उसकी स्तुति करो। समारे खेरे बेरी अदल रो बसग अदल रे बेरे दे के दल रो सदा रे के दल 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 रे के दल। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे दिल की तमन्ना है कि तुझ में डूब जाऊं मैं। मेरे दिल की तमन्ना है कि तुझ में डूब जाऊं मैं। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मैं तुझ में डूब जाना चाहूं। यीशुआ 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 यीशुआ। आप प्रभु का आत्मा, प्रभु आपको भर रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु तुझे भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। उस तेल को आपके ऊपर दे रहा है, उस तेल को आपके ऊपर दे रहा है। वो जीवन की नदियां बह रही है, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, महिमा करो। आपकी महिमा साधारण नहीं होनी चाहिए, आपकी महिमा साधारण नहीं होनी चाहिए। ओ जीसस, पवित्र आत्मा की आग, 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 मैं तुझको छूना चाहता हूँ, आ मेरी रूह को छू ले तू, आ मेरा दिल बदल दे तू, तेरे नजदीक आने दे। मैं तुझको छूना चाहता हूँ, आ मेरी रूह को छू ले तू, आ मेरा दिल बदल दे तू, तेरे नजदीक आने दे। मैं तुझको छूना चाहता हूँ। आप आजाद हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं। यीशु के नाम से आप स्वतंत्र हो रहे हैं,
आपकी बीमारी आपको छोड़ के जा रही है, श्राप आपको छोड़ के जा रही है, आपके जीवन से बंधन टूट रहे हैं, क्योंकि प्रभु का आग हमारे मध्य में है, क्योंकि प्रभु की अग्नि हमारे बीच में है। आप आजादी को प्राप्त कर रहे हैं, आजादी को प्राप्त कर रहे हैं, आजादी को प्राप्त कर रहे हैं, आजादी को प्राप्त कर रहे हैं। मैं तुझ में डूब जाना चाहूं यीशुआ, 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 मैं तुझ में डूब जाना चाहूं यीशुआ। आइए हम थोड़ी देर शांत हो जाएं। प्रभु के अभिषेक अभी और भी हमारे जिंदगी में बहना है। विश्वास करें कि आज आपके जिंदगी में प्रभु ने एक नए कार्य को किया है। उस अभिषेक के द्वारा आप उठाए जाएंगे, उस अभिषेक के द्वारा आपकी पहचान होगी, उस अभिषेक के द्वारा आप उसके महान काम को करेंगे। लेकिन एक बात को आप ध्यान रखिए कि सब बातों में उसको महिमा मिलनी चाहिए। जो भी काम हो उसे आपको महिमा देना है, क्योंकि सब कुछ का करने वाला प्रभु ही है। वचन को सुनिए। वचन में लिखा है, याकूब में लिखा है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि तुम में कोई दुखित है तो प्रार्थना करें, यदि कोई आनंदित है स्तुति के भजन गाएं। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से अर्थात यीशु के नाम से उन पर तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। वचन में इस प्रकार लिखा है, कलीसिया के प्राचीन तेल मलकर प्रार्थना करें, तेल मलकर प्रार्थना करें तो वह रोगी चंगा हो जाएगा। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बचाया जाएगा। आज हम वचन के अनुसार हम यहाँ पे तेल रखे हैं। बीते दिनों मेरे मन में ये बार बार पिछले सप्ताह मेरे अंदर ये बातें हो रही थी कि कलीसिया के लिए मैं तेल लगाकर प्रार्थना करूं। और मैंने सीमा जी को भी बताया कि इस बार हम तेल मलकर प्रार्थना करेंगे। और वचन जब हम कल की बात है, हम प्रभु के दास शुक्रवार को रेवरेंड टी डैनियल सर भी एक सभा लिए, उन्होंने वही कार्य किए जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अर्थात सेम बातें प्रभु के दास के मन में प्रभु ने डाली और मेरे अंदर प्रभु ने डाली। मतलब ये है कि आप इस तेल के द्वारा आप प्रभु की चंगाई को पाने जा रहे हैं। समझ रहे, इस गवाही को बताने का एक ही मकसद है कि आप छुटकारे को पाने जा रहे हैं। ओ जीसस, आप इसे पवित्र आत्मा की आग समझना है, प्रभु पवित्र आत्मा समझना है। तेल का मतलब अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा को दर्शाया जाता है और पवित्र आत्मा अभिषेक को दर्शाया जाता है। और वचन में लिखा है, अभिषेक के कारण जुआ टूटेगा। हो सकता है शैतान ने आपके अंदर पाप करने के प्रति जुआ डाल दिया है, लेकिन ये जब ये अभिषेक का तेल आप पर उतरेगा तो प्रभु उन अभिषेक की सामर्थ्य से शैतान के हर एक जुओं को तोड़कर बाहर कर देगा। यीशु मसीह जब सेवा में थे तो वचन में इस प्रकार लिखा है, 6 में मरकुस 6 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा है, जो मैं आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूं। हाँ, 13 में इस प्रकार लिखा है, और बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु ने ये काम किए थे और आज सच में वही काम प्रभु ने हमारे लिए नमूने के तौर में रखा है। जहां पे परेशानी है, जहां पे आपको समस्या है, वहां पे आप इस तेल को लगाएंगे। और दूसरी बात, मुझे प्रभु ने एक बात मेरे अंदर, प्रभु ने वचन में मुझे सिखाया है
कि एक अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी लगाई थी आंख में और उसे कहा था जा तू सिलों के कुंड में धो ले। और वो जब धोया तो वो अंधा व्यक्ति देखते हुए वापस लौटा। बचपन का अंधे की आंख खुल गया था। बस यहाँ पे हम ये करेंगे, पहले पुरुष लोग आएंगे, एक तरफ पुरुष लोग आएंगे और एक तरफ महिला लोग आएंगे। जहां पे ये तेल को लेकर आप लगाएंगे, मैं यहां से प्रार्थना कर दूंगा, इन तेलों में प्रार्थना कर दूंगा। और हम इसे कल से प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह भी हम प्रार्थना की है, रात को मैंने प्रार्थना की है कि प्रभु इसमें आपकी आग और आपकी सामर्थ्य रहे और सच में प्रभु इस तेल के द्वारा आपको प्रभु छुटकारा देगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपके वचन के नियम के अनुसार हम प्रभु इस तेल को लेकर आए हैं। प्रभु ये साधारण तेल नहीं है, परंतु आपके आत्मा का अभिषेक है। प्रभु आपकी उपस्थिति इस तेल में है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, धन्यवाद करता हूं प्रभु। इसमें आपके तेल का प्रभु अभिषेक है और वचन में जिस प्रकार लिखा है, अभिषेक जुओं को तोड़ देगा, अभिषेक जुओं को तोड़ देगा, अभिषेक जुओं को तोड़ देगा। प्रभु आज लोगों के जीवन के जुएं टूट जाए प्रभु, जो इन्हें रोकती है, जो बोझपन है आज इनके जिंदगी से चली जाए। कोई प्रकार की बीमारी क्यों न रहे प्रभु, इस अभिषेक के तेल से लोग आजाद हो जाए प्रभु जी। प्रभु ऐसी सामर्थ्य को मैं इस तेल पर मैं मांग लेता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपके नाम की बड़ी महिमा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप यहाँ आएंगे और इस तेल को लेंगे, जितना समय लगेगा लगने दीजिए, लेकिन आज आपका चंगा होना तय है, मैं ये विश्वास करता हूँ। चंगाई को आप प्राप्त करेंगे। ताली बजाइए विश्वास से यीशु मसीह के नाम से। है कि तुझ में डूब जाऊं मैं, तुझे दिल में बसा लूं और ये दुनिया भूल जाऊं मैं, तुझे दिल में बसा लूं और ये दुनिया भूल जाऊं मैं। यीशुवा यीशुवा यीशुवा, शरीर में जहां पे भी परेशानी होगी वहां पे भी लगाए, जहां पे शरीर में गांठ हो सकते हैं, जहां पे आपका परेशानी वहां पे लगाइए। यीशुवा यीशुवा, और पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना चाहते हैं तो सिर पे लगाएंगे, सिर पे पवित्र आत्मा के अभिषेक को। ओ यीशुवा, और मेरी रूह को छू ले तू, और मेरा दिल बदल दे तू, तेरे नजदीक आने दे, मैं तुझको छूना चाहता हूँ। और मेरी रूह को छू ले तू, और मेरा दिल बदल दे तू, तेरे नजदीक आने दे, मैं तुझको छूना चाहता हूँ। मेरी सांसों में तू ही तू, मेरी आंखों में तू ही तू, मेरी सांसों में तू ही तू, मेरी बातों में तू ही तू। यीशुवा यीशुवा यीशुवा, मैं तुझ में डूब जाना चाहूँ। यीशुवा 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 यीशुवा, मैं तुझ में मेरी उम्मीद तुझ में है, मेरा अरमान भी है तू, तुझे दिल से पुकारूं मैं, मेरी फरियाद सुन ले तू, मेरी उम्मीद तुझ में है, मेरा अरमान भी है तू, तुझे दिल से पुकारूं मैं, मेरी फरियाद सुन ले तू। मेरी सांसों में तू ही तू, मेरी बातों में तू ही तू, मेरी सांसों में तू ही तू।
यीशुवा यीशुवा यीशुवा, मैं तुझ में डूब जाना चाहूं यीशुवा यीशुवा। यीशुवा यीशुवा, मेरे दिल की तमन्ना है कि तुझ में डूब जाऊं मैं। मेरे दिल की तमन्ना है कि तुझ में डूब जाऊं मैं। तुझे दिल में बसा लूं और ये दुनिया भूल जाऊं मैं। तुझे दिल में बसा लूं और ये दुनिया भूल जाऊं मैं। यीशुवा 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 यीशुवा, मैं तुझ में डूब जाना चाहूं यीशुवा